आयशा फातिमा बिनते मोहम्मद उस्मान, सनुबा इकरा बिनते मोहम्मद साजिद, अदीना मैसरा बिनते नदीम जल। बहुत बच्चे डंगे ना वहाँ प्रोजेक्ट लपेटे डालो। वो लेडीज को बोलना होगा, बोलना यहाँ का तो बेटा बाजू हटो, यहाँ से बीच में से हटो, यहाँ से हट जाओ। मरियम को देख आओ, दोनों खड़े बिलाल का है आगे फिरोज भाई। बच्चे देख, तुम्हारे बच्चे आगे बोलना नहीं चाहिए।
बबलू घोड़ा वाला जो है ना, हाँ मामू को बहुत बिजी हो गए। हजरत सामने किराम, अहदे गुल खत्म हुआ टूट गया साजे चमन, अहदे गुल खत्म हुआ टूट गया साजे चमन, उड़ गए डालियों से जमजमे परवाज़ चमन। अब आइए हम सबों के बड़े उलमा सुलहा की पूर्णम आँखों के तारे, हम सब की दिलों की धड़कन, मेरी मुराद हज़रत अब्बास हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हनीफ साहब दामद बरकातुहू आलिया से हम गुजारिश करते हैं कि जो भी चंद मिनट बाकी है अपनी कलिमात आलिया से मुख्तलिफ हों। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। मोहतरम स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमा इकराम, मेरे सामने बैठे बुजुर्गान दीन, अजीज़ दोस्तों और पर्दनशीन माँ बहनों, अल्लाह पाक का बेहद व इंतहा फजल करम और एहसान है। उसने हमको इस मुबारक मजलिस में बिठाया। कहने वाला सुनने वाले सभी अमल के मोहताज हैं। दुआ फरमाए अल्लाह पाक हम तमाम को पहले सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। सारी बातें कार आमद हमारे सामने आई हैं। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बच्चों ने प्रैक्टिकल तौर पर तजुर्बों की रोशनी में हमारे सामने बहुत सारी बातें बयान की हैं। उस पर मौलाना नसीर साहब दामद बरकातुहू का खिताब माशाअल्लाह मुनज़्ज़म मकतब की शक्ल में, इनकी ज़ेर निगरानी चलने वाले मकातिब और इनके तजर्बात वो सब हमारे सामने आए। अब इतना कुछ सुनने के बाद कुछ और बाकी नहीं रह जाता कि कुछ बोला जाए, फिर भी 5 से 10 मिनट सिर्फ बाकी है वक्त पूरा होने के लिए, इसलिए मैं अपना वक्त पूरा कर रहा हूँ। वरना तो सारी बातें सुनी जा चुकी हैं। माशाअल्लाह जो निज़ाम चल रहा है हमारे यहाँ पर भी चल पड़ा है मुनज़्ज़म मकतब का। मैं दिल की गहराइयों से दुआ देता हूँ अल्लाह पाक इन तमाम मकातिब को दिन दोनों रात चौगुनी तरक्यात से मालामाल फरमाए, और जो तलबा पढ़ रहे हैं अल्लाह पाक उनको भी खूब तरक्की और खैर नसीब फरमाए, और जिनके ये बच्चे हैं उन सरपरस्तों को भी अल्लाह पाक खूब से खूब जज़ाए खैर नसीब फरमाए। एक मुनज़्ज़म मकतब की क्या शान होती है वो आपने देखा है। इससे पहले मकतब तो थे मगर गैर मुनज़्ज़म थे। ये नहीं कहा जा सकता कि उन असातिज़ा की मेहनत नहीं थी, उनकी भी मेहनत थी, लेकिन उनके सामने बाकायदा तौर पर एक निसाब बनकर नहीं आया था। उस वक्त में उस्ताद ये सोचा करते थे कि अत्तहियात, दुआ दरूद शरीफ, दुआ मासूरा, दुआ कुनूत, नमाज के फ़र्ज़ वाजिबात, अंदर के बाहर के फ़र्ज़, अब इसके बाद उसको क्या सिखाना। बस इसी के दरमियान में वो सारी चक्की घूमती थी और इतना ही बस वो निसाब के तौर पर था। बाकी जो पढ़ाया जाता था वो पढ़ाया जाता था, और ज़्यादा उस वक्त में इतना ध्यान तवज्जो नहीं दी जाती थी कि ये बच्चा मारूफ पढ़ रहा है या मजहूल पढ़ रहा है, ये लहने खफी है या लहने जली है, और लहने जली है तो उसका क्या हुक्म है, नमाज में इसका क्या हुक्म है, नमाज इससे बाकी रहती है या बातिल हो जाती है, टूट जाती है, फासिल हो जाती है। ये मसाइल से भी ना वाक़िफ़ियत थी इल्म की कमी की बुनियाद पर, मगर जो था अल्हम्दुलिल्लाह वो उस दौर का वो बहुत कुछ था। आज के मुनज़्ज़म मकतब को देखकर ये अंदाज़ा ना लगाया जाए कि पहले जो मकतब चलते थे वो फेल थे या वो गलत थे या पढ़ाने वाले बराबर नहीं थे या उनके फिर हिकार हो नहीं। आज हम भी जो पढ़े हुए हैं आपके सामने वो बुगदारी कायदे से पढ़े थे या सब कुरान से पढ़े थे, लहने जली खफी का कुछ पता नहीं था, हम भी उसी अंदाज में पढ़ कर आए थे, और वही जो चंद चीज़ों के दायरे में घूमता था, दीनी याद का पीरियड बस उतना ही याद था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। मगर अल्लाह पाक ने अगर यहाँ पहुँचाया है तो उन्हीं असातिज़ा के बलबूते पर पहुँचाया है। इल्म का आना एक अलग चीज़ है, उसका फैज़ान एक अलग चीज़ है।
علم میں ترقی الگ چیز ہے اور اس کا صحیح نہج پر پڑھنا وہ الگ چیز ہے. آج قابل سخت تحسین اور قابل مبارکباد ہے چیز. اب حافظ سعدی صاحب اسی مکتب میں پڑھا رہے ہیں.